हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जीके की सीरीज़ चल रही है, तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुगल वंश। मुगल वंश के तीन, बाबर, हुमायूं और अकबर, तीनों राजाओं के बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे तो एनसीईआरटी में ये मुगल वंश का टॉपिक हटा दिया गया है। अपडेट आपने सभी ने पढ़ी होगी, 15-20 दिन पहले आई थी, लेकिन हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि यह नोटिफिकेशन अभी आया है 15-20 दिनों में, तो हम गारंटेड नहीं है कि ये आपका टॉपिक आएगा या नहीं आएगा। तो हम रिस्क ना लेते हुए आपको ये टॉपिक करवा रहे हैं। क्या पता एसएससी ने आपके अपने एग्ज़ाम पहले ही बना दिए हो, सेट कर दिए हो। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? मुगल वंश। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। साथ ही पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जल्दी से लाइक कर दो और एकदम अच्छे से सेट हो जाओ, फिर हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अच्छे से ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले, मुगल किसके वंशज थे? मुझे नहीं लगता कि यह क्वेश्चन 90% लोगों को आता होगा। गयासुद्दीन बलबन, चंगेज़ खां, मीर जुमला, मोहम्मद तुगलक। मुगल किसके वंशज थे? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। जो मुगल थे वो किसके वंशज थे? चंगेज़ खां। चंगेज़ खान के वंशज थे। जो उसकी माँ थी ना मुगल की, यानी कि बाबर की माँ, वो चंगेज़ थी और जो उसके पिताजी थे वो तैमूर थे। तो अगर ऑप्शन में तैमूर और चंगेज़ में दोनों में से कोई भी एक आ जाए तो टिक कर देना। तो मुगल किसके वंशज थे? तो मुगल थे चंगेज़ खान के। नेक्स्ट, बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, को किसने लिखा था? अब्दुल रहीम खान ए खाना, बाबर, फैजी, तालिब है, बताइए किसने लिखा था? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? इसको बाबर ने खुद लिखा था। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी, देखो तीन नाम है। ये बाबर की आत्मकथा है। बाबर के संस्मरण, बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी, ये सभी किसने लिखे थे? बाबर ने ही लिखे थे। ये तीनों एक ही बुक का नाम है और बाबर की आत्मकथा है। नेक्स्ट देखिए, पहला मुगल बादशाह कौन था? सभी को पता है, शेरशाह सूरी, हुमायूं, जहांगीर या बाबर। तो पहला कौन था? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबर। पानीपत की प्रथम लड़ाई सभी को याद होगी ना। पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 15 जून को। 1526 में हुई थी। डेट मत याद रखना, सन याद रख लेना। 1526 में हुई थी बाबर का प्रथम, जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, बाबर और किस किस के बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो इसके बाद ही मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 से। नेक्स्ट देखिए, बाबर ने खालिस्तान नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की थी, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तो जो वो युग नीति अपनाई थी, युद्ध नीति, वो कौन सी थी? चारा, खुम्स, अरब या तुलुगमा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट में बताओ। ऑप्शन डी। बाबर ने जो युद्ध पद्धति अपनाई थी वो थी तुलुगमा। इसमें क्या था? ये एक एडवांस तकनीक थी। इसमें क्या करते थे? सेना को छोटी छोटी टुकड़ी में बांट देते थे और जो दूसरी सेना होती थी राइवल वालों को चारों तरफ से घेर लेते थे।
और यह कब अपनाई गई? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाई गई थी। नेक्स्ट देखिए 1526 में, देखो आ गया, खालिस्तान ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। तो किसको हराया था? चंगेज खान को, मीरान शाह को, बाबर और तैमूर। मतलब किसने हराया था इब्राहिम लोदी को? तो किसने हराया था? हमारा सही जवाब है, वेरी गुड, ऑप्शन सी, बाबर ने हराया था। और किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। युद्ध कौन सा था? पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 1526 में। और कौन सी युद्ध पद्धति अपनाई थी? तुलुगमा युद्ध पद्धति अपनाई थी। देखो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? कासिम फरीद प्रथम को, दिलावर खान हुसैन को, महमूद लोदी को, यूसुफ आदिल शाह को। बताइए किसको हराया था? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन सी, महमूद लोदी को हराया था। यानी कि घाघरा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और महमूद लोदी के बीच में। एक बात और याद रखना, बाबर के शासनकाल में बाबर ने जितने भी युद्ध किए थे उसमें विजय बाबर की ही हुई थी। यानी कि बाबर ने अपने शासनकाल में एक भी युद्ध नहीं हारा। तो ये बात याद रह जाएगी ना। अगर कोई युद्ध आ जाए और बाबर वर्सेस एनीवन कोई भी हो तो ये पूछे कि जीत किसकी हुई, तो ये बात ध्यान रखना कि बाबर की ही जीत हुई है। तो कब हुआ था ये? 1529 में हुआ था घाघरा का युद्ध। नेक्स्ट देखिए, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा या खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? खानवा का युद्ध 1527, 1526, 1522 या 1529। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? जो खानवा का युद्ध था वो हुआ था 1527 में। बाबर की 4 फेमस लड़ाई है, पानीपत की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई और एक है घाघरा का युद्ध जो अभी आया था। पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 में, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529। 26, 27, 28, 29 4 फेमस युद्ध है, चारों लगातार हैं। पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 में। तो राणा सांगा और बाबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। नेक्स्ट देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया? जल्दी से बताओ। शेरशाह, मोहम्मद गोरी, बाबर, अकबर। वेरी गुड, बाबर ने हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? 1526, 1494, 1543 या 1530। तो बताइए, फेमस युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध, तो कब हुआ था? वेरी गुड, ऑप्शन ए, 1526 में। नेक्स्ट, वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और खालिस्तान के बीच लड़ा गया था। राणा सांगा, मोहम्मद बिन तुगलक, हेमू, इब्राहिम लोदी। तो बताइए, तो हमारा सही जवाब क्या था? ऑप्शन डी, वेरी गुड, ऑप्शन डी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कल कमेंट आया था, एक बच्चे ने बोला था कि मैम मेरा नाम जरूर लेना। वो बच्चा था शायद श्याम एडिटिंग नाम से कुछ। श्याम, मैंने आपका नाम आज ले दिया है, अब तो आप खुश हो ना? चलो खुश हो तो इस वजह से पूरी क्लास एंड तक जरूर देखना। चलिए देखते हैं आगे। वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और खालिस्तान के बीच लड़ा गया था। तो बताइए, राणा सांगा, मोहम्मद बिन तुगलक, हेमू
इब्राहिम लोदी। फिर से आ रहा, देखो एक युद्ध के बारे में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यानी कि है इम्पोर्टेंट है पानीपत का युद्ध, ये याद जरूर रखना। वेरी गुड, ऑप्शन डी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। फिर से आ गया, 1526 में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। और कौन से युद्ध में हराया था ये पूछे तो जल्दी से कमेंट करो। ऑप्शन बी, पानीपत के युद्ध में। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली के लिए लड़ाई वर्ष खालिस्तान में लड़ा गया था? 1764, 1526, 1556 और 1857। तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, अब इसमें है ना कंफ्यूज मत होना। तो अब तो हमें पता है कि हम बाबर के लिए वो कर रहे हैं, तो दिल्ली के लिए लड़ाई ऐसे नहीं आ सकता। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन वालों को ऐसे देना चाहिए, जो दिल्ली के लिए लड़ाई लड़ी गई थी मुगल वंश के द्वारा। दिल्ली के लिए लड़ाई मुगल वंश के द्वारा कब लड़ी गई थी? प्रथम बार। ऐसे आना चाहिए। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी, 1526 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुगल सम्राट थे? औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? प्रथम बताना है। वेरी गुड, ऑप्शन बी, बाबर ही थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। वेरी गुड, बाबर। एक बात और, बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया था, कुल 5 बार। 1500 प्रथम था 1519 में, और 5वां तो आपको पता है 1526 में हो ही गया था। बीच में थोड़ा गैप दे दे के इसने किया था, प्रथम याद रखना ना, 1519 में भी इसने भारत पर आक्रमण जरूर किया था। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? देखो एडवांस युद्ध पद्धति अपनाई थी ना, तो किसने अपनाई थी? बाबर, इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी, अकबर। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन ए, बाबर ने अपनाई थी युद्ध पद्धति। और क्या नाम था उसका? तुलुगमा। तुलुगमा उसका नाम था। पानीपत के प्रथम युद्ध में किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। एक बात और, जो बाबर की सेना थी ना, वो इब्राहिम लोदी की सेना से बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन उसने जो युद्ध पद्धति अपनाई थी उसके आधार पर देखो इब्राहिम लोदी को हरा दिया। नेक्स्ट देखो, 1526 ईस्वी सन के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? अभी बताया था 5 बार, 4 बार, 2 बार, इनमें से कोई नहीं। तो 1526 से पहले बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, 5 बार। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? कमेंट में जरूर बताना, इसको मैं नहीं बताऊंगी कितनी बार बताया है। 17 का। बाबर 1526 से 1530 तक इनका शासनकाल था। किस वंश के शासक थे? मुगल, नंद, मौर्य, हर्यका। तो मुगल वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट, बाबर का पुत्र कौन था? अब देखो इसमें आ गया, बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, बाबर का पुत्र हुमायूं था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं उनमें से एक है। आगे बताऊंगी कौन कौन से थे। नेक्स्ट देखिए, बाबर का जन्म खालिस्तान में हुआ था? 1483, 1583, 1683 या 1783। तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। तो बाबर का जन्म कब हुआ था? 1500, ऐसे ध्यान रख लेना, 1526 में तो इसने युद्ध लड़ा था, तो ये तो हो ही नहीं सकती। तो बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम है? सही क्रम बताना हमें।
सबसे पहले आता है बाबर। बाबर का पुत्र है हुमायूं। हुमायूं का है अकबर। अकबर का है जहांगीर। जहांगीर का है शाहजहां। पहले इतना देखो, बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब और औरंगजेब का बहादुर शाह। ऑप्शन डी एकदम सही क्रम है। बाबर, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का एक गलत अनुक्रम है? गलत बताना है। अकबर, शाहजहां, जहांगीर। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। अकबर का पुत्र था जहांगीर, शाहजहां, और शाहजहां का पुत्र था, एक मिनट, ऑप्शन ए गलत है। अकबर का जहांगीर है, फिर जहांगीर का शाहजहां आएगा, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन ए आएगा इसमें, अकबर का जहांगीर फिर शाहजहां, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ पर हराया था? हल्दी घाटी, कालिंजर, चौसा या पानीपत? तो बताइए कहाँ पर हराया था इब्राहिम लोदी को? ऑप्शन डी वेरी गुड, पानीपत का युद्ध हुआ था जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में। नेक्स्ट देखिए, बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। 4 फेमस युद्ध थे, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। 4 युद्ध थे, तो घाघरा का युद्ध 1529 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया था। जो मेदनी राय था, मोहम्मद लोदी और बप्पा रावल, इन तीनों में से बताओ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, मेदनी राय वर्सेस बाबर का युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध था, इसमें मेदनी राय को हराया गया था। और घाघरा का युद्ध था ना, उसमें किसको हराया था? राणा सांगा को। नेक्स्ट, मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जब वह शासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी, एकदम सही है। उसे फरगना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी। अगला है, उसने 1494 में राज सिंहासन प्राप्त किया था, वह पहला मुगल सम्राट था। तो कौन सी बात गलत है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, ये बात गलत है कि उसने 1494 में राज सिंहासन प्राप्त किया था, ये बात एकदम गलत है। नेक्स्ट देखिए, करंट अफेयर से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो अपनी करंट अफेयर की तैयारी को मजबूत करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। यहाँ पर आप डेली PDF, क्विज़, वीकली क्विज़, मंथली PDF, 6 मंथ PDF और ईयरली PDF सभी बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और वर्ष खालिस्तान में दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। बाबर और इब्राहिम लोदी के बारे में ही काफ़ी क्वेश्चन है, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध एकदम फेमस है। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट कीज़ है वो एकदम याद कर लेना। तो 1526 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? नादिर शाह, शाहजहां, औरंगजेब या बाबर? देखो, एक क्वेश्चन को कितने बार घुमाया है, ऑप्शन डी आ जाएगा, बाबर। पानीपत की प्रथम लड़ाई कमेंट में जरूर बताना, 28 का। मुगल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? वे पितृपक्ष से तैमूर के वंशज थे, बताया था। एक तो चंगेज खान के वंशज थे और तैमूर के। तो चंगेज खान उनकी माँ की तरफ से और तैमूर के वंशज उनके पिता की तरफ से। मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते थे।
अभी तो बताया तैमूर और चंगेज खान के थे, तो इसका कहाँ से वर्णन हो गया? तो ऑप्शन बी एकदम गलत है। बाबर का संबंध अपनी माँ की तरफ से चंगेज खान से था, ये भी सही है। उज्बेक के लोगों द्वारा बाबर को उनकी मातृभूमि फरगना से निकाल दिया गया था, तो ये बात भी सही है। तो ऑप्शन डी गलत है, सॉरी ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट, हुमायूं का जन्म वर्ष खालिस्तान में हुआ था। हुमायूं का 1508, 1608, 1708, 1808। तो हमारा सही जवाब क्या है? हुमायूं का कब हुआ था? ऑप्शन बताइए, हुमायूं का बताना हमें। ऑप्शन ए 1508 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी किस वंश का शासक था? नंद, मुगल, मौर्य, हर्यक। तो बताइए। वेरी गुड, मुगल वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट, हुमायूं की जीवनी को खालिस्तान द्वारा लिखा गया था। नूरजहां, जोधा, अनारकली, गुलबदन बेगम। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। ये हुमायूं की बहन थी, बहन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखिए हमारा, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? महमूद सूरी, शेरशाह सूरी, सिकंदर सूरी या बहलोल सूरी। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कुछ बच्चे यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। किसको हराया था सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सिकंदर सूरी को हराया था। सिकंदर सूरी, ये जो अफगान थे, ये अफगान थे। शेरशाह सूरी को नहीं हराया था। शेरशाह सूरी के साथ इनके 2 युद्ध हुए थे और दोनों युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी, शेरशाह सूरी की जीत हुई थी हमेशा। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में जितने भी युद्ध हुए, जिसमें किसकी युद्ध हुई थी? जीत हुई थी शेरशाह की। और 1540 में शेरशाह सूरी ने जो दिल्ली के सल्तनत पर थे उस पर कब्जा कर लिया था, तो हुमायूं वहाँ से भाग गया था। फिर बाद में 1545 में फिर इसको अपना साम्राज्य फिर से मिला था। तो किसको हराया था? तो सिकंदर सूरी को हरा कर मिले थे। नेक्स्ट, चौसा का युद्ध हुमायूं और खालिस्तान के बीच लड़ा गया था। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी, नादिर शाह, हेमू या कृष्णदेव। तो हमारा सही जवाब है चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। जीत किसकी हुई थी? शेरशाह की हुई थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं है? लोधी, खिलजी, दास या सूर। दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं है। तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? इसने भी क्या था, इसने भी क्या था? दास, ये नहीं आएगा। और सूर साम्राज्य, तो ऑप्शन डी गलत आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? कामरान मिर्जा, शेरशाह सूरी, शाह आलम द्वितीय, दारा सिको। संबंधित नहीं है, तो मुगल साम्राज्य में ये नहीं है। कामरान मिर्जा हुमायूं के भाई थे। कामरान मिर्जा हिंदाल थे और एक कंधार थे और एक हुमायूं, 4 भाई थे ये। दारा सिको और शाह आलम द्वितीय ये तो औरंगजेब के भाई थे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन मुगल वंश का नहीं है? हुमायूं भी है, अकबर भी है, कामरान मिर्जा भी है, तो कौन नहीं है? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट देखिए, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? टंका, दिनार, मोहर या रुपया। हमारा सही जवाब है उसको बोलते थे रुपया, रुपया कहलाता था। नेक्स्ट, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी?
बताइए कमेंट करके। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 1540 में। कन्नौज की लड़ाई को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। बिलग्राम का युद्ध हो या कन्नौज की लड़ाई हो या कन्नौज का युद्ध हो, 1540 में लड़ा गया था। किस किस के बीच में? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में ही लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। और इसके बाद जो साम्राज्य है वो किसके हाथों में चला गया था? शेर शाह सूरी के हाथों में चला गया था। नेक्स्ट देखिए, सन 1540 में कन्नौज की लड़ाई शेर शाह और खालिस्तान के बीच में लड़ी गई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। कन्नौज की लड़ाई को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, हुमायूं और शेर शाह के बीच में लड़ी गई थी। नेक्स्ट, अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्य लड़ाइयों की तुलना में नवीनतम है, यानी कि नई है? वैसे तो चारों लड़ाई अकबर के द्वारा लड़ी गई थी, लेकिन नई कौन सी है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पानीपत की देखते हैं। पानीपत का जो दूसरी लड़ाई थी वो हुई थी 1526 में, अकबर और हेमू के बीच में। दूसरी हुई थी थानेसर की लड़ाई हुई थी 1567 में। हल्दी घाटी की जो लड़ाई थी वो कब हुई थी? 1576 में। और तुकाराई की लड़ाई हुई थी 1575 में। तो अब देखो कौन सी नई है। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी, हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1576 में, ये नहीं है। नेक्स्ट, 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेना अध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? लोहरा, मुंडी, चेरो या संताल? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, चेरो जनजाति को हराया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? जियाउद्दीन बरनी, गयासुद्दीन बलबन, अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम खान खाना। तो कौन रहते थे भारत में अकबर के शासनकाल में? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। और ये कौन थे? अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। नेक्स्ट, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 1666, 1789, 1605 या 1540? तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, 1605 में। तभी इसका पुत्र कौन आता है? कौन आएगा? जहांगीर आता है, जो सलीम और अनारकली की कहानी जो फेमस है वो। तो 1605 में। नेक्स्ट देखिए, किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, बहादुर शाह जफर? तो किसने करवाया था निर्माण? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अकबर ने। नेक्स्ट देखिए, तीर्थ यात्रा से संबंधित जो कर था, जो धार्मिक भेदभाव पर आधारित था, अकबर ने किस वर्ष समाप्त किया? 1568, 1572, 1567 या 1563? बताइए किस वर्ष समाप्त किया? हमारा सही जवाब है 1567 में समाप्त किया। नेक्स्ट देखिए, अकबर के शासनकाल के दौरान उनके दरबारी दसवंत खालिस्तान में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। चित्रकला, राजस्व प्रशासन, संगीत और तीर अंदाजी। तो बताइए, जो दसवंत थे उनके दरबार में थे, वो किस कला के लिए प्रसिद्ध थे? हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट, अकबरनामा अबुल फजल द्वारा खालिस्तान खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है। तो बताइए कितने खंडों में थी? 5, 3, 4 या 2? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 खंडों में विभाजित है। नेक्स्ट देखिए, किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया?
बताइए कौन सा संत था? शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, शेख निजामत उल्लाह, ख्वाजा पीर मोहम्मद, शेख सलीम चिश्ती। तो कौन थे जिन्होंने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया, किसके सम्मान में? ऑप्शन डी, शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में। और फिर इन्हीं के नाम पर ही इसने अपने पुत्र सलीम का नाम रखा, जो आगे चलकर जहांगीर थे। हमीदा बानो मरियम मकानी किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं या बाबर? तो किसकी थी? पत्नी बताना है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, हुमायूं की पत्नी थी और अकबर की माता थी। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने किस वर्ष में पिछले 10 वर्षों के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिसमें मूल्य में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी शामिल थी? तो किस वर्ष किया था? 1569, 1548, 1580, 1536? हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1580 में। नेक्स्ट देखिए, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, अकबर? तो क्या आएगा? राजा टोडरमल। तो बताइए किसके थे? हमारा सही जवाब है अकबर के शासनकाल के समय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? दीन ए इलाही के नाम से याद रखना, जो एक धर्म के था, तो इसने अकबर ने ही चलाया था इसको। नेक्स्ट, अकबर के साम्राज्य में सेनापति कहलाते थे। तो अकबर के साम्राज्य में जो सेनापति थे उनको हम क्या कहते थे? हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन ए, फौजदार। क्या बोलते थे? फौजदार बोलते थे। नेक्स्ट, लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात खालिस्तान की मृत्यु 1605 में हुई थी। उन्हें आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर? तो कौन थे बताइए? 50 वर्ष शासन किया था, 1605 में मृत्यु हुई थी, तो वो कौन थे? अकबर ही थे। नेक्स्ट, अकबर कब तक शासन किया था? उन्होंने 1556 से 1605 तक। किस वंश के थे वो? एकदम इजी है, मुगल वंश के संस्थापक शासक थे। संस्थापक तो बाबर थे। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542, 1642, 1742 या 1842? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, 1542 में। नेक्स्ट, 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गए? तो याद होगा ना, चेतक फेमस घोड़ा है, किसका था? राणा अमर सिंह, राणा मान सिंह, महाराजा उदय सिंह या महाराणा प्रताप? वेरी गुड। तो किसका था? ऑप्शन डी, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक था, बहुत बड़ा घोड़ा था। और 1576 में मेवाड़ के, जो ये मेवाड़ के राजा थे, इनके बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। और हार किसकी हुई थी? महाराणा प्रताप की। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? अभी बताया था, ऑप्शन सी, 1576 में। नेक्स्ट देखिए, सन 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और किसके बीच में लड़ी गई थी? जल्दी से बताओ। अकबर और ऑप्शन बी, महाराणा प्रताप के बीच में। आगे देखते हैं, हुमायूं के उत्तराधिकारी। खालिस्तान का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में ही हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उनके पिता की मृत्यु हुई थी। तो हुमायूं का पुत्र कौन था, यानी कि उत्तराधिकारी कौन था? अकबर। अकबर का जन्म हुमायूं के शासनकाल में ही हो गया था, यानी कि जब वो 13 वर्ष के थे तब हुमायूं की मृत्यु हुई थी सीढ़ियों पर गिरकर। तो कब बताइए? अकबर ही थे ना, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? अकबर को, शेरशाह सूरी को, जहांगीर को या शाहजहां को? 1556 में बताना है। हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा?
ऑप्शन ए अकबर को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उनके खालिस्तान नामक शासक द्वारा चलाया जाता था। अब्दुल रहीम, मिर्जा हाकिम, बैरम खान, उलुग बेग। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी बैरम खान। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तब अकबर सिर्फ 13 वर्ष के थे। 13 वर्ष का बच्चा कैसे शासन चला सकता है? तो उस समय कौन शासन चलाता था? बैरम खान, जो उसके संरक्षण थे, सेनापति थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? शिवाजी अफजल खान, नूरजहां महाबत खान, अकबर राणा प्रताप, बाबर बैरम खान। तो कौन सा युगम सही नहीं है बताना है। तो ऑप्शन डी बाबर के समय बैरम खान, ये सही नहीं है। बैरम खान अकबर के समय था। नेक्स्ट, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हुई थी? रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, रानी रुद्रबरा या रानी अहिल्याबाई। हमारा सही जवाब है किसकी मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए रानी दुर्गावती की। नेक्स्ट, चांद बीबी खालिस्तान की शासिका थी। अहमदनगर, बीजापुर, सतारा या गोलकोंडा। तो चांद बीबी ऑप्शन ए अहमदनगर की शासिका थी। नेक्स्ट, भारत में मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल इनमें से किसके दरबारी थे? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर। तो किसके थे? ऑप्शन सी अकबर के। नेक्स्ट, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए 1556 में हुई थी। 1556 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई किसको पराजित करके की थी? मतलब किसको पराजित किया था? चंगेज खान, नादिर शाह, हेमू विक्रमादित्य, बाजीराव प्रथम। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1556 में। पूरा नाम हेमू विक्रमादित्य। नेक्स्ट, इबादत खाना जो एक बैठक थी को किस वर्ष मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था? बाबर। किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी अकबर। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? फाइनेंस मिनिस्टर, बताइए कौन थे? कौन पैसों का लेखा जोखा रखता था? राजा टोडरमल, मानसिंह प्रथम, बीरबल, तानसेन। तो कौन रखते थे? ऑप्शन ए राजा टोडरमल थे। मानसिंह सेनापति थे, बीरबल उसका मंत्री था और तानसेन संगीतज्ञ थे। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल कौन थे? शिक्षा मंत्री, संस्कृति मंत्री, स्टाफ प्रमुख या वित्त मंत्री। तो कौन थे राजा टोडरमल? ऑप्शन डी वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट देखिए, बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार थे? सलाहकार थे बीरबल। बाबर, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। नेक्स्ट, जोधाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो किसके साथ हुआ था? अकबर के साथ हुआ था। नेक्स्ट, मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? राजा टोडरमल, मानसिंह प्रथम, बीरबल या तानसेन। अकबर का विश्वसनीय सेनापति बताइए कौन था? मानसिंह प्रथम था। निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया था? देखो यह क्वेश्चन पहले भी आया था, फिर से आ गया। किसने आरंभ किया था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर। हमारा सही जवाब है अकबर ने। नेक्स्ट देखिए, तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1665, 1546, 1532, 1575। हमारा सही जवाब है जो तुकारो का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1575 में। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू एवरीवन। वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और आप हमारी वेबसाइट से भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।